शांति विहार कॉलोनी में एक नई बहू आई थी, मॉडर्न भी, स्मार्ट भी और सबसे अलग सोचने वाली। शादी के पहले ही सबको लगता था ये बहू तो सिर्फ फोन से चिपकी रहेगी, घर का काम क्या करेगी। एक दिन सबने देखा रिंकी छत पे गई, हाथ में मिट्टी, बॉटल और एक छोटी सी खुरपी लेकर। सास जी ने हैरानी से कहा, अरे बहू, छत पे क्या खोद रही हो। माँ जी, खेती। अगले दिन जब सास जी ऊपर गई तो उन्होंने देखा छत पे छोटी छोटी सब्जियां लगा रखी थी। प्लास्टिक बोतल में टमेटोज, बाल्टी में पालक और एक कोने में नीम का भी पौधा था। माँ जी देखिए, मेरा ऑर्गेनिक धनिया। बहू, ये खेती तो खेत में होती है। अब नहीं माँ जी, अब तो खेती छत पे भी होती है। कॉलोनी में ये बात आग की तरीके फैल गई। सुना है शर्मा जी की बहू छत पे खेती करती है। खेती? पानी कहाँ से लाती है? वाईफाई से। लेकिन रिंकी ने किसी की परवाह नहीं की। रोज सुबह वो अपने प्लांट से बातें करती, उन्हें कहानियां सुनाती, उन्हें पानी देती और उनकी सेवा भी करती। एक दिन सास जी बाजार जाने लगी, तभी रिंकी ने उन्हें रोककर बोला, माँ जी, पालक और आलू तो हमारे टेरेस से ही मिल जाएगा। सास जी ने जब टेरेस का पालक खाया तो बोली, अरे वाह, ये तो बाजार से भी बढ़िया है। अब सास जी प्राउडली सबसे बताती, अरे बहनों, सब सुनो, मेरे घर की सब्जी टेरेस से आती है, बिल्कुल ऑर्गेनिक। धीरे धीरे पूरी कॉलोनी टेरेस फार्मिंग करने लगी। बच्चे भी रिंकी के पास आते, सीखते उनसे कि कैसे वेस्ट बॉटल से पॉट बना सकते हैं, किस तरीके से किचन के बचे हुए पानी से हम अपने पौधों को पानी दे सकते हैं और किस तरीके से बची हुई सब्जियां और उनके छिलकों से हम घर में ही मैन्योर और खाद बना सकते हैं। अब सब लोग टेरेस पे ही मिलकर चाय पीते, सब्जियां भी एक्सचेंज करते। आंटी, आपका पालक दीजिए और मेरा धनिया लीजिए। एक दिन कॉलोनी में ग्रीन टेरेस कंपटीशन हुआ और रिजल्ट आया बेस्ट टेरेस अवार्ड रिंकी बहू के नाम। सास जी सबके सामने बोली, मुझे लगता था मेरी बहू सिर्फ फोन समझती है, पर ये तो बहुत टैलेंटेड निकली। और फिर क्या, सबने मिलकर कहा, हमारी कॉलोनी में सब्जियों की सीईओ तो सिर्फ रिंकी बहू ही है। छोटी जगह भी बड़े बदलाव ला सकती है। अगर हम नेचर से जुड़ना चाहें तो बस एक टेरेस, एक बालकनी और एक सच्चा इरादा ही काफी है।